नमस्कार। हाल में जो भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव हुआ जी। जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, उसके बाद न एक बड़ी सनसनीखेज खबर फैली। हाँ, मैंने भी सुना। कहा गया कि पाकिस्तान का जो किराना हिल्स इलाका है, जहां कहते हैं कि उनके परमाणु ठिकाने हैं, जी। वहां भारतीय हमलों के बाद रेडिएशन लीक हो गया है। हो। सोशल मीडिया पर तो ये बातें थी ही, और मजे की बात यह है कि कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी। अच्छा। तो आज हम इन्हीं दावों को और जो तथ्य हमारे पास है उनको जरा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जरूरी है। हमारे पास देखिए कई समाचार लेख हैं, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, द वीक टाइम्स नाउ, और कुछ आधिकारिक बयान भी हैं। तो लक्ष्य यही है कि इन सबसे जानकारी निकालकर समझें कि भाई असल में हुआ क्या था। ठीक है। तो सबसे पहले ये अफवाहें, इनका आधार क्या था, शुरू कहाँ से हुई है? हाँ, बात तो वहीं से शुरू होती है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में यही दावा किया जा रहा था कि भारतीय मिसाइलों ने मतलब सीधे किराना हिल्स पर हमला कर दिया। हाँ। और उससे फिर रेडियोधर्मी रिसाव हुआ। इसको जो अभी युद्ध विराम हुआ है उससे भी जोड़ा जा रहा था। हाँ, ये लिंक बनाया जा रहा था। लेकिन देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, IAEA, हाँ, IAEA, जो कि पूरी दुनिया में परमाणु गतिविधियों पर नजर रखती है, एक वैश्विक निगरानी संस्था है, उसने इन दावों को बिल्कुल साफ तौर पर खारिज कर दिया। अच्छा, उन्होंने खारिज कर दिया? जी हाँ। IAEA के जो प्रवक्ता हैं, फ्रेडरिक डाल, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि IAEA को जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर पाकिस्तान में किसी भी परमाणु सुविधा से कोई विकिरण, रिसाव या उत्सर्जन नहीं हुआ है। बिल्कुल साफ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। मतलब सीधी बात IAEA की तरफ से। और सिर्फ IAEA ही क्यों, भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही आप देखें तो आधिकारिक तौर पर इन दावों को गलत बताया है। सही बात है। भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल AK भारती ने तो एकदम साफ कहा कि भारत ने किराना हिल्स को निशाना बनाया ही नहीं। हाँ, मैंने भी पढ़ा था वो बयान। उन्होंने बल्कि मजाक में ये भी कहा कि हमें बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में परमाणु प्रतिष्ठान है, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, ये काफी दिलचस्प टिप्पणी थी उनकी, है ना? और दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर किसी भी परमाणु पहलू या ऐसे किसी रिसाव से बिल्कुल इनकार किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, उन्होंने भी यही स्पष्ट किया कि जो भी सैन्य कार्रवाई हुई वो पूरी तरह से पारंपरिक दायरे में थी, परमाणु का कोई एंगल था ही नहीं। ठीक है, तो मतलब आधिकारिक तौर पर तो दोनों देशों ने और IAEA ने भी मनाही कर दिया। जी। पर ये सवाल फिर भी रहता है कि इन अफवाहों को हवा कहाँ से मिली? मतलब कुछ तो बात होगी। हाँ, ये सवाल तो उठता है। देखिए, कुछ अपुष्ट खबरें फैली जरूर थी उस दौरान। जैसे एक खबर ये थी कि अमेरिका के ऊर्जा विभाग का एक विशेष विमान N111SZ, एक बीचक्राफ्ट B350 AMS विमान, हाँ, जो कि खास तौर पर परमाणु रिसाव का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, हाँ, उसे पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के पास देखा गया था। ऐसी खबरें थीं। ओह, अच्छा। और इसके अलावा एक और खबर थी कि मिस्र का एक सैन्य विमान पाकिस्तान में उतरा था। मिस्र का? हाँ, और उसमें कथित तौर पर बोरॉन था। अब बोरॉन का इस्तेमाल रेडियोधर्मी उत्सर्जन को दबाने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों बातों को जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि इन दोनों ही दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, पुष्टि नहीं हुई इनकी? नहीं, सैन्य सूत्रों ने इनको निराधार बताया है। देखिए, संघर्ष के माहौल में ना ऐसी अपुष्ट खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं। हाँ, ये तो है, खासकर जब किसी जगह का रणनीतिक महत्व भी जुड़ा हो। और किराना हिल्स का तो है ही, उसकी लोकेशन भी तो ऐसी है, वो सरगोधा एयरबेस के पास है। बिल्कुल, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में निशाना बनाया गया था। और ये माना जाता है कि किराना हिल्स में जमीन के नीचे परमाणु सुरंगें हो सकती हैं। हाँ, ये बात कही जाती है, जो पाकिस्तान की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बहुत अहम है। मतलब अगर पहला हमला हो भी जाए तो यहाँ से जवाबी परमाणु हमला करने की क्षमता, जी, उसकी सेकंड स्ट्राइक क्षमता का हिस्सा माना जाता है। तो शायद इसी वजह से ये जगह अटकलों के केंद्र में आ गई। हो सकता है। और अगर हम इसे पूरी स्थिति के संदर्भ में देखें तो भारत ने ये तो साफ किया था कि वो किसी तरह का परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, ये बात कही गई थी। इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि सैन्य कार्रवाई पारंपरिक थी। और IAEA के जो निष्कर्ष हैं, जैसे हमने अभी बात की, हाँ, वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि भाई परमाणु पहलू के बावजूद संघर्ष जो है वो पारंपरिक ही रहा, परमाणु स्तर तक नहीं गया। और ये IAEA जैसी संस्थाओं के लिए भी एक चुनौती होती है ना,
कि इतने तनावपूर्ण माहौल में वो तेजी से और सटीक जानकारी कैसे जुटाएं। उनके बयान का महत्व इसीलिए और बढ़ जाता है। सही बात है। तो कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ तो देखिए साफ है। मतलब साफ है कि भाई बहुत सारी अटकलें थीं, अपुष्ट रिपोर्टें भी थीं और उस जगह का किराना हिल्स का रणनीतिक महत्व भी है। हाँ। लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे विश्वसनीय जानकारी हमारे पास है, यानी IAE, भारत और पाकिस्तान के आधिकारिक बयान, वो यही कहती है कि किराना हिल्स या पाकिस्तान की किसी और परमाणु सुविधा में कोई विकिरण रिसाव नहीं हुआ। बिल्कुल, तथ्य यही कहते हैं। लेकिन ये पूरी घटना एक अहम सवाल जरूर उठाती है। हाँ, वो क्या? इस संघर्ष के समय में, खासकर जब परमाणु ठिकानों जैसी संवेदनशील जगहों का जिक्र हो, तो गलत सूचना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या अफवाहें कितनी तेजी से फैल सकती हैं। सही बात है। और कितना भ्रम पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में IAEA जैसी जो सत्यापित और विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, हाँ, उनसे मिली जानकारी पर निर्भर रहना, उन पर भरोसा करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक बड़ा सबक है शायद इस पूरे प्रकरण से। बिल्कुल।